Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2, question number 5. Let U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A is equal to A, B, C, D, G, H and B is equal to C, D, E, F, J. ये हमें यूनिवर्सल सेट और दो उसके सबसेट गिवन है। कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट। आपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है इन सेट्स के लिए। ड्रॉ वेन डायग्राम, और आपने क्या करना है, वेन डायग्राम भी बनानी है। तो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड जो मेरे पास लॉ है डी मॉर्गन्स का, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे। नाउ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। नाउ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एच। ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं। नाउ बी जो मेरे पास सेट है उसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ एंड एच। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है, द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। वो आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कि आपने ए और बी का यूनियन लेना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों के आंसर्स आपके सेम होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमारे पास जो गिवन डाटा उसमें यूनिवर्सल सेट है ए और बी, जबकि ए और बी का यूनियन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। तो मेरे पास ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट। एक सेट के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, ए बी सी डी जी एंड एच। यूनियन है तो यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखते हैं सी डी ई एफ एंड एच। अब यूनियन के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सेट ए और सेट बी दोनों के, लेकिन एक ऑर्डर के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी, ये है हमारे पास ए एफ जी एच आई नहीं है जे। ये मेरे पास क्या होगा, ए और बी का यूनियन। हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा है कि आपने जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, लाइक ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, या ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश सी, और डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या करना है, आपने यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने लगे हैं। तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए यूनियन बी का। तो इसका क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से हमने क्या करना है, उस सेट को माइनस कर देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर सिंगल सेट लाइक ए है तो यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, बी है तो यूनिवर्सल में से, फर्ज किया अगर मेरे पास कोई सेट बी है तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से उस बी को माइनस कर देंगे। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट। माइनस ए यूनियन बी, आपके पास अभी आपने फाइंड किया ए यूनियन बी, वो आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास, अब इसमें से ये वाले एलिमेंट्स निकाल दें। ए भी निकल गया, बी माइनस हो गया, बी भी निकल गया, सी ये भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, एफ भी माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, एच माइनस हो गया, आई आई इसमें नहीं है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, जे है वो भी माइनस हो जाएगा। तो हमने इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों तो उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब जिसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करें तो इसके वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो इसके अंदर मौजूद होंगे सेकंड वाले के अंदर। तो जस्ट एक आई ही एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, तो आपके पास यही उसका आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या ही है, आई। अब राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमारे पास जस्ट ए और बी है, ना ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास और ना ही बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। माइनस करना है आपने ए को, तो ए में मेरे पास क्या था, ए बी सी डी जी एंड एच। अब आपने इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो ए भी निकल गया, बी सी डी पहले चार तो निकल गए, ई इसमें नहीं है तो यहाँ पे ई, एफ नहीं है तो एफ, जी जी है तो ये नहीं लिखेंगे, एच है वो भी नहीं लिखेंगे, आई उसमें नहीं है तो आई, जे नहीं है तो जे। तो ये आपके पास कौन सा सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो नाउ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी, यानी जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। नो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस बी। बी में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स थे, सी डी ई एफ एंड जे। अब आपने यूनिवर्सल सेट में से ये सेट निकालें सी डी ई, तो ए बी सी आ जाएगा, ए नहीं है वहां पे लिखेंगे बी, सी है निकल जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, डी ई भी नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, जी जिसमें नहीं है तो जी आएगा, एच नहीं है तो एच भी आएगा, आई नहीं है तो आई, और जे है तो जे नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या था, ई एफ आई एंड जे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच एंड आई। अब इंटरसेक्शन में वो नंबर्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन चीजें देखनी मेरे पास, दोनों में कॉमन क्या है या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ई इसमें है इसमें नहीं है, एफ दोनों में से इसमें है इसमें नहीं है, आई इसमें भी है और इसमें भी है, जे सिर्फ इसमें है, इस तरह ए बी इसमें ही है इसमें नहीं है, जी इसमें है इसमें नहीं है, एच इसमें है इसमें नहीं, आई ही सिर्फ दोनों में था। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, आई। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आई थी और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, आई। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स डैट
कि मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका दूसरा पार्ट था कि हमने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रा करनी थी। अब ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए सेट, इसको सेट आप ए कह दें, इसको सेट बी कह दें। इसके अंदर ए के अंदर ए बी सी डी एच एंड जी, बी के अंदर मेरे पास सी डी ई एफ जी। सी और डी कॉमन था तो ये आपके पास कॉमन रीजन आ जाएगा, मींस ओवरलैप करेंगे। अब इसके लिए हम बात करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, अगर ए और यूनियन बी की बात की जाए तो मेरे पास क्या रीजन होगा, ये एरिया, ये वाला एरिया और ये एरिया होगा ए यूनियन बी में। और इसके अंदर जितना भी सारा एरिया ये सारा कहाँ पे होगा, ए यूनियन बी में। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट बताया था कि मैंने कि उसके अलावा बाकी सारा रीजन। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इससे बाहर वाला सारा हिस्सा क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी है, अगर मैं कहूँ मेरे पास ए यूनियन बी, ये मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी, तो बाकी सारा रीजन क्या होगा मेरे पास, ये सारा बाकी रीजन मेरे पास इस तरह के रीजन है। बॉक्सेस बना लें आप। ये रीजन कौन सा होगा मेरे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कि अगर मैं ए यूनियन बी और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को इकट्ठा करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसमें मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो मेरे पास बॉक्सेस हैं वो मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ कह सकते हैं कि मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ स्केयर्स। तो रीजन ऑफ जो स्केयर है मेरे पास वो क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर वो सिर्फ बात करते ए यूनियन बी तो फिर हमारे पास ये अंदर के बॉक्सेस होते हैं, ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यही होती। लेकिन हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन राइट हैंड साइड। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, इसको मेरे पास सेट ए है जिसमें ए बी सी डी जी एच, एंड बी सेट में मेरे पास सी डी ई एफ एंड जी हैं, एच हैं। तो आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास क्या है, रीजन ए है, ये सेट ए है। इसके अलावा बाकी सारा रीजन मेरे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, मींस के मेरे पास ये सारा रीजन इसमें ये भी शामिल होगा। इसके अलावा जितना बाकी सारा ये सारा ए रीजन में शामिल होगा, ये भी क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास इस सर्कल को छोड़कर मेरे पास ये बी सेट है, इसको छोड़कर बाकी सारा मेरे पास क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बाहर वाला से हिस्सा और ये सारा हिस्सा किस में आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन चीज। कॉमन मेरे पास क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे मेरे पास कॉमन रीजन आएगा ये। ये मेरे पास क्या है, कॉमन रीजन है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारे ऐसा मेरे पास ये। बी कॉम्प्लीमेंट, इस बी को छोड़ के बाकी सारे ऐसा मेरे पास ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेके यानी कॉमन चीज, तो कॉमन एरिया मेरे पास क्या आएगा, इन दो सेट्स को छोड़कर बाकी सारा मेरे पास रीजन क्या होगा, इन दोनों का कंप्लीमेंट का सॉरी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। तो आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ स्केल। जो आपका स्केल बने हुए हैं ये आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, रीजन ऑफ स्केल। तो ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम होगी फर्स्ट रूल की। अब हमने सेकंड लॉ को फाइंड करना है और देन उसकी भी क्या करेंगे, हम इसी तरह वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ मेंशन कर देंगे मेरे पास क्या है, ये वेन डायग्राम।